बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर फिज़िक्स लेक्चर क्लास 9 से चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे होगा। हमारे आज के टॉपिक में, आज के कॉन्सेप्ट में हम जिन बातों को डिटेल से डिस्कस करेंगे वो हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आर देयर, यानी इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इक्विलिब्रियम में क्या किरदार है। और तीसरी बात हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, जो कि स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, हर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एग्जाम्पल उसकी डायग्राम के साथ तफसील से समझेंगे। There are three states of equilibrium. Number 1, stable equilibrium. Number 2, unstable equilibrium. Number 3, neutral equilibrium. अब सबसे पहले stable equilibrium की definition. A body is in stable equilibrium if after a slightest tilt it returns to its previous position. अगर बॉडी को थोड़ा सा हिलाया जाए, छोड़ दिया जाए और वो अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आ जाए तो हम कहेंगे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द लोएस्ट पॉइंट, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी लोएस्ट पोजीशन पे हुआ करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे बताना ज़रूरी होगा। इसके बाद हम एग्जाम्पल्स इससे डिस्कस करते हैं। Consider a body which is lying on the table, for example a book. So tilt the book slightly about its one edge by lifting it from the opposite side as shown figure. It returns to its previous position when sets free. It is in stable equilibrium. यानी अगर हम एक किताब को, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, अगर एक किताब टेबल पे पड़ी हुई है, अगर हम इसे एक तरफ से उठाकर थोड़ा छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी जगह पर चली जाएगी। इस तरह का इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसके बाद है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइटेस्ट टिल्ट इट डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। अगर थोड़ा सा हिलाने पर बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन पे वापस ना आए तो इसे हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, so when a body is in unstable equilibrium its center of gravity is at its highest point. पिछले वाले स्टेबल के बरक्स अनस्टेबल के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे होगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। टेक अ पेंसिल एंड ट्राई टू कीप इट in the vertical position on its tip as shown figure. Whenever we leave it, the pencil topples over about its tip and falls down. This is called unstable equilibrium. यानी अगर हम एक पेंसिल को लें, जैसे डायग्राम में ये दिखाया गया है, और इसको इसकी टिप पे खड़ा करें, जैसे ही हम इसे थोड़ा सा हिलाएंगे, नीचे की तरफ थोड़ा सा करेंगे, तो बजाय इसके कि वापस अपनी जगह पे पहुंचे, ये टॉपल ओवर यानी कि एक तरफ गिर जाएगी, लुढ़क जाएगी। इस तरह का इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब बारी है थर्ड वन की, दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। If a body remains in its new position when disturbed from its previous position, it is said to be in a state of neutral equilibrium. यानी अगर बॉडी को थोड़ा सा हिलाकर डिस्टर्ब करके छोड़ा जाए तो तब भी वो न्यू पोजीशन में अपनी प्रीवियस पोजीशन जैसी ही मामले में रहे तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर होता है? In neutral equilibrium, the center of gravity of the body remain at the same height irrespective to its new position. अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी ही जगह पर रहता है, कायम रहता है, चाहे वो नई जगह पर भी क्यों ना पहुंच चुका हो। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन फिगर। एक बॉल लें, उसे सरफेस पे रखें। रोल द बॉल ओवर द सरफेस एंड लीव इट आफ्टर डिस्प्लेसिंग फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक बॉल लें, इसे सरफेस पे रखें, डायग्राम में दिखाया हुआ है। अगर आप इसे रोल करेंगे तो बॉल नई पोजीशन पे तो चला जाएगा, जैसे डायग्राम में बी पोजीशन दिखाई है, नई पोजीशन पे तो चला जाएगा, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने ही मुकाम पर रहेगा, चाहे वो पुरानी पोजीशन पे था या नई पोजीशन पे। इसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं।
थैंक यू वेरी मच। आई होप बच्चों आपको लेक्चर की ठीक से समझ आई होगी। आपने इसे याद करना है और इसे लिख कर याद करने की कोशिश करनी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।